और अब बात किसान मोर्चा की। लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत लगातार जारी है। किसानों की रैली में राकेश टिकैत जो है वो शामिल हुए हैं। रैली से पहले किसानों ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। आंदोलन खत्म करने के लिए किसानों ने उनको 6 डिमांडें जो थी वो याद दिलाई। तो लखनऊ में ये अहम पंचायत जो है वो चल रही है और किसानों की इस रैली में शामिल हुए हैं राकेश टिकैत। बता दें आपको कि रैली से पहले किसानों ने पीएम मोदी को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के जरिए जो उनकी पुरानी डिमांडें थी, 6 डिमांडें जो थी वो किसानों ने याद दिलाई कि आंदोलन खत्म करने के लिए उनकी क्या क्या मांग थी। तो लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत लगातार जारी है। तो अन्नदाता का आंदोलन कब तक, सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि आज लखनऊ में महापंचायत है और 26 को दिल्ली बॉर्डर पर जमघट लगेगा। 27 नवंबर को फिर से महामंथन का ऐलान जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा 29 नवंबर को संसद मार्च का उनका कार्यक्रम जो है वो ऐसे ही चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब मोदी ने माफी मांग ली है, कानून वापसी की बात कह दी गई, तो अब इस पर सियासत क्यों? और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आंदोलन खत्म, लेकिन किसको चुनावी फसल की चिंता जो है वो सता रही है, क्योंकि अब जो है वो इस पर सियासत जमकर हो रही है। पहले था कि आप कृषि कानून वापस लीजिए, वापस लीजिए, वापस लीजिए, और जब अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करके कही ये बात कि कानून जो है वापस लिए जा रहे हैं और हम समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, उसके बावजूद भी अभी तक आंदोलन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अन्नदाता का आंदोलन आखिर कब तक होगा? कानून वापस की बात कह दी गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन संग्राम जो है वो लगातार जारी है, सियासत जो है वो लगातार जारी है। तो किसान आंदोलन में सियासत का हल बैल जो है वो किसका है? इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा लखनऊ का ही रुख करते हैं। शेखर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर, जिस तरीके से लखनऊ में किसान महापंचायत जो है वो चल रही है, सवाल सबसे बड़ा यही है कि पहले मांगे सिर्फ ये थी कि आप 3 कृषि कानून वापस ले लीजिए, लेकिन अब पुरानी डिमांडों को भी याद दिलाया जा रहा है। अब आगे क्या उम्मीद करें कि आंदोलन किस तरफ जाने वाला है? देखिए, ये आंदोलन चलता रहेगा। जो यहाँ पर बात समझ में आ रही है वो यही है कि आंदोलन ये चलता रहेगा। वजह साहब है कि अब से थोड़ी देर पहले योगेंद्र यादव ने मंच संभाला, माइक संभाला और उन्होंने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अगर कोई साथी भले प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो लोकतंत्र में बीमार हो जाए तो उसका इलाज जनता को ही करना पड़ता है। हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किसानों का आंदोलन 14 महीने से चल रहा था। हम दवा दे रहे थे लेकिन दवा असर नहीं कर रही थी। पश्चिम बंगाल में वहां की जनता ने एक इंजेक्शन लगाया, छोटा इंजेक्शन था और उसने कुछ असर दिखाया, लेकिन मर्ज ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हमने उनको बड़ा इंजेक्शन दिखाया, उत्तर प्रदेश का इंजेक्शन दिखाया, तो उसके बाद वो कानून वापस हो गए। मसला बिल्कुल साफ हो जाता है यहीं से कि ये पूरा मसला अब सियासी हो चला है। अब जिस तरीके से किसानों के आंदोलन के नाम पर अब तक कृषि कानूनों को वापस लेने की बात हो रही थी, अब उसके बाद स्थिति ये बनी है कि ये चुनाव जब तक नहीं निपटेंगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। सिर्फ इतनी बात नहीं है, योगी और मोदी सरकार के मुर्दाबाद के नारे इसी मंच से लगे हैं। आप देखिए, यहाँ पर किसानों के बड़े बड़े नेता हमारे साथ बैठे हुए दिखेंगे। योगेंद्र यादव हमारे बैठे हैं, राकेश टिकैत भी इस समय मंच पर बैठे हुए हैं, अनान मुल्ला बैठे हुए हैं, अतुल अंजान बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर शुरू एक छोटी सी बात है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं बिल्कुल शेखर, आएंगे आपके पास। आपके ऑडियो में दिक्कत हो रही है क्योंकि वहां पर शोर बहुत ज्यादा है। तो मंच पर तमाम नेता लोग मौजूद हैं, राकेश टिकैत वहां पर मौजूद हैं और वहीं किसान आंदोलन को लेकर टिकैत से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी ने। राकेश जी, यह जो कृषि कानून थे उनकी वापसी हो चुकी है। आज लखनऊ में महापंचायत, मकसद क्या है? एमएसपी गारंटी कानून वो एक बड़ा सवाल है जी। जो किसान शहीद हुए हैं उसकी भी जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी पड़ेगी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कल आपकी मीटिंग हुई, उसके बाद आज जिस तरीके से लखनऊ में महापंचायत है, कल की मीटिंग में जो कुछ तय हुआ उस पर सरकार से क्या आश्वासन मिला? अभी नहीं मिला, सरकार को चिट्ठी लिखी है हमने, अभी नहीं मिला आश्वासन। तो क्या आपके पास क्या जानकारी है कि मतलब कब तक जवाब आएगा? संसद घेरने की भी बात है। क्या पता कब तक आओगा, तो सरकार बताएगी। हम क्या सरकार में शामिल है? जी जी। आगे की क्या रणनीति है? हमारा आंदोलन चलता रहेगा ऐसे ही, सरकार जब तक बातचीत नहीं करती। तो बातचीत में क्या क्या मुख्य मुद्दे होंगे? क्योंकि लोगों को एमएसपी का बड़ा एक सवाल है। एक चीज ये भी है कि पहले जब कृषि कानून वापस होने की बात थी, ये कहा जा रहा था कि धरना खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं खत्म हुआ। बीच में भी एक बात ये आई थी कि आप जा रहे हैं वहाँ पे, फिर अचानक फिर वहाँ से
आपके गांव से सब लोग आए और आप वापस बैठे थे, तो ये क्या स्थिति बन रही बार बार? सरकार उलझावे, सही नहीं बात करती। हाँ, उलझावे सरकार उलझा रही है। उलझा रही है। किस किस तरीके से उलझा रही है? एक तो जो किसान शहीद हुए उनके बारे में सरकार को बताना है। हाँ, ठीक है जी दूसरा ये है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो जी। ये कहते हैं जी हम कमेटी बनाएंगे। हाँ, ये कहते हैं कि हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी तो 2011 में बन गई थी। हाँ जी। ये जब मुख्यमंत्री थे तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। हाँ जी। उस अपनी रिपोर्ट को ये लागू कर दे। जी। कमेटी तो बनी हुई है 10 साल से। हाँ जी। उसको लागू कर दे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर किसान का चल जाए, तो ये बहुत से सवाल है। सरकार बैठ ले तो बातचीत कर ले। एक चीज ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जो झगड़ा टंटा और ये जो कृषि कानून ये अपनी जगह पे है, किसानों की समस्या हमेशा से रही है। सरकारें बहुत सारी बदल गई। मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि ये सरकार अब तक जो रवैया रहा है और जिस तरीके से झुकी है, उसके बाद वास्तव में किसानों के साथ आ सकती है, उनकी मांगे मान सकती है? हमें क्या, किसी को ये लड़ाई किसी को झुकाने की उसकी थोड़ा है। हाँ। ये लड़ाई तो मसलों की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने जो सिद्धांत है, अपनी जो हानि कृषि में हो रही है उसकी है। ये सरकार है, यही करेगी। जो खास तौर से किसानों को बिकवाली में दिक्कत आती है, कांटे पे दिक्कत आती है, गन्ना किसानों के मूल्य हैं, सरकारें केवल सारे सवाल हमारे हैं। सारे सवाल ये हैं। बातचीत करेंगे तो सब बताएंगे। इस महापंचायत में आज क्या करने वाले हैं? आज करेंगे, 6 प्रस्ताव है उस पर करेंगे और कहेंगे कि सरकार बातचीत करे। इसके बाद वापसी है। बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ बात करने के लिए। तो राकेश टिकैत जी थे, जिन्होंने कहा है कि 6 प्रस्ताव हैं जिनको आज वो लखनऊ के इस मंच से उठाने वाले हैं और इसके बाद वो वापस लौटेंगे और किसानों का जो आंदोलन है वो अपनी तरह से आगे बढ़ेगा। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो शेखर त्रिवेदी की खास बातचीत आपने देखी, उस वक्त की बातचीत जिस वक्त राकेश टिकैत से न्यूज इंडिया बात कर रहा था। और शेखर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम शेखर का रुख करेंगे। शेखर, जिस तरीके से तमाम बातें जो पहले कही जा रही थी कि 3 कृषि कानून आप वापस लीजिए, खुद देश के प्रधानमंत्री ने आकर कहा कि वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समझा जाए कि किसान जो है वो अभी भी अपनी शक्ति प्रदर्शन का दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए इस तरीके की महापंचायत जो है वो हो रही है। और ऐसे में मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि जो वादा लगातार किया जा रहा था, जो कहा दावा किया जा रहा था कि हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे, एक जन सैलाब उमड़ेगा, क्या वाकई में वो सैलाब नजर आ रहा है इस वक्त वहां लखनऊ में? देखिए, लखनऊ के इको गार्डन जिस जगह पर ये महापंचायत बुलाई गई है, इस स्थल को भरना केवल एक ही शख्स के बूते की बात है और इसको पूरा भरा हुआ भी जब से ये बना है तब से हमने आज तक एक ही बार देखा है। वो मायावती का दौर था, मायावती की सरकार थी और मायावती ने इस इको गार्डन को तैयार करवाया था। ये केवल मायावती के बूते की ही बात थी जो इस इको गार्डन को पूरा का पूरा भर पाए। कम से कम 1.5 से 2 लाख आदमी इसके चारों ओर इस मैदान के अंदर आ सकता है। इसमें दो राय नहीं है कि लोगों की बड़ी संख्या है यहाँ पर, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये पूरा इको गार्डन भरा हुआ है तो ऐसा नहीं है। इस इको गार्डन का एक हिस्सा भरा हुआ है जहां पर यह महापंचायत चल रही है। ये बात सही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, लोग पहुंचे हैं जो किसान आंदोलन में समर्थन करते हैं। देश के भी अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, सोनीपत से, पंजाब से, हरियाणा से, ऐसे अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। नजर से दिखाइए कि जिस भीड़ का दावा किया जा रहा था, जिन हजारों किसानों की बात की जा रही थी कि तमाम किसान अभी भी अड़े हुए हैं और वो हमारे साथ हैं, जरा दिखाइए उस दावे में कितनी सच्चाई है। मैं चाहूंगी कि एक बार जरा कैमरा मूव कीजिए उस तरफ। बिल्कुल, मैं कैमरा दिखाता हूं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम चाहेंगे कि एक बार कैमरे को जरा घुमा करके दिखाइए हमारे साथियों को। अभी कुछ सेकंड में आपके पास विजुअल पहुंच रहे हैं, हमारे साथी कैमरा घुमा रहे हैं। ये आप देखिए कि वामपंथी दलों का जो संगठन है किसानों से जुड़ा हुआ, जो किसान यूनियन का संगठन है, इसके अलावा 32 तरीके के ऐसे संगठन हैं, छोटे बड़े सभी संगठनों को मिलाने के जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा दावा करता है कि देश भर के करीब 500 संगठन हैं जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं, उन सब की नुमाइंदगी इस पंचायत में हो रही है। तो इस तरीके की बात तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस इको गार्डन का एक हिस्सा जो बाहर से किसान आए हुए हैं, अलग अलग मोर्चों से आए हुए हैं, उनसे भरा हुआ है। सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी था। अब जब मंचों पर बड़े नेता आ चुके हैं तो यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो किसान हैं उनकी जो मांगे हैं
वो अब तक कृषि कानून को अगर वापस लेने पे थी तो अब उससे आगे बढ़ चुकी हैं। अब वो कह रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर पर जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनका एक स्मारक भी बनाओ, साथ ही जो हमारी बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, वो भी हल करो, हमें एमएसपी की गारंटी भी दो। कुल मिलाकर के हमें आंदोलन खत्म नहीं करना है। हम जो बात कहेंगे अगर सरकार उसको मान भी लेगी तो हम फिर अगली नई बात निकालेंगे। शेखर, आप हमारे साथ बने रहिए। कानून वापसी पर संग्राम लगातार जारी है। अन्नदाता का आंदोलन कब तक, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लखनऊ में महापंचायत में कई किसान जो है वो शामिल हुए हैं और ऐसे में महापंचायत में शामिल हुए किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। राजधानी लखनऊ का इको गार्डन इस समय गवाह बन रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत का। 32 संगठन हैं इस संयुक्त महापंचायत में, जो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में अलग अलग जिलों से, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे साथ इस समय बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कृषि कानून वापस होने के बाद इस महापंचायत में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। दादा, कहां से आए हैं आप और क्या मांगे हैं? पंजाब से आए हैं हम 3 दिन काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए। अब बोला है अब रद्द नहीं हुए, हम पास करवा के लोकसभा में फिर जाएंगे। कानून तो वापस हो गए हैं, अब कानून तो सरकार कह रही है कि वापस ले लिए हैं, संसद में भी हम उसे वापस लेंगे, तो ये धरना प्रदर्शन, पंचायतें खत्म क्यों नहीं हो पा रही? लेके देंगे तब होगी, गारंटी देवे अपने बी एक्शन दी गारंटी देवे जेडे शहीद होए इसको नौकरियां वाजवा दें। उन्नत जारी रहेगा। तो ये एक मांग लगातार बनी हुई है कि जो सरकार ने ऐलान किया है उसको संसद में लिख करके दें, पास करें, ताकि वो कानून विधिवत वापस हो जाए। भाई आप बताइए कहाँ से आए हैं आप, और ये जो आंदोलन है, सरकार या लोग भी, देश की जनता भी ये मान के चल रही थी कि कृषि कानून अगर वापस हो जाएंगे तो आंदोलन वापस हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या वजह थी कि आंदोलन, धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हो पाया? ये इस तरह भाई साहब, ये हम आगे 3 बार इनको स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए इनने 3-3 महीने का टाइम लेके हमने 3 बार धरना लगाया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम 3 महीने बाद लागू करते नहीं करी। इसने बोला हम 15-15 लाख किसानों के खाते में डालेंगे, वो नहीं डाला। नंबर दूसरा, इनने बोला हम कर्जा माफी करेंगे, वो नहीं करी। घर घर नौकरी देंगे, वो नहीं दी। ये कानून रद्द कर दिया, हम आंदोलन रद्द हो गए। जिंदगी जेल दे हमारे को लिखित रूप में नहीं देगा, हम आंदोलन जेल नहीं उठाएंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत लगातार जारी है। न्यूज़ इंडिया से बड़ी खबर पर लगातार बना हुआ है और शेखर, मेरे संवाददाता, लगातार वहां से ग्राउंड जीरो से आपको पल पल के हर अपडेट बता रहे हैं। एक बार फिर से शेखर का हम रुख करेंगे। शेखर, जिस तरीके से आपने मंच हमें दिखाया, हमने देखा कि कैसे उस मंच पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और ये वही किसान और ये वही राकेश टिकैत हैं जो साफ कहते थे कि ये किसानों का आंदोलन है, ये किसी का राजनीति मंच नहीं है। लेकिन नहीं लगता, जैसे धीरे धीरे एंट्री हो रही है सियासतदानों की, कि ये मंच सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मंच रह गया है। का मंच, इसको अगर आप सीधे सीधे कहेंगे तो इसमें आपको कोई भी राजनेता नहीं दिखेगा, लेकिन हकीकत यह है कि जितना तस्वीर आगे दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ा शामियाना, और शामियाने से पहले पर्दा लगा हुआ है। 2024 तक यह आंदोलन किसानों का चलता रहेगा, ये बात कही गई थी इसी किसान आंदोलन के माध्यम से। इन्हीं नेताओं ने, जो किसानों के नेता हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि 2024 तक ये आंदोलन हम चलाते रहेंगे। आप समझिए, सियासत में कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि जो जननेता होता है, जो राजनेता होता है, वो ऐसा चक्रव्यूह रचता है, वो ऐसी गुणागणित लगाता है कि उसको हटा पाना, हिला पाना आसान नहीं होता। अभी प्रधानमंत्री मोदी, जो किसान या मोदी सरकार जो किसानों का कानून लेकर के आई, उस जगह पर एक ऐसा मौका मिल गया जिससे बाकी राजनीतिक दलों ने किसानों को आगे कर दिया और किसान खुद भी सड़कों पर उतरे कि हमें ये नहीं चाहिए। खास तौर से इसका पंजाब से सिलसिला शुरू हुआ, जहां पर किसानों की आमदनी बहुत ही अलग तरीके से, बड़े किसान है वहां पर। दिल्ली में जब वो किसान पहुंचते हैं आंदोलन के लिए तो मर्सिडीज, जगुआर और ट्रैक्टर, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी वहां पर देखने को मिलती। तो इस बात को हमें समझना होगा कि जो उत्तर प्रदेश है, चाहे दिल्ली है, 2-2 लोकसभा जीत लेना बैक टू बैक, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनावी मुहाने पर राजनीतिक दलों को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर वो अपनी जगह बनाए तो कैसे बनाए।
इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है कि इस आंदोलन को प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद यह आंदोलन वापस नहीं हुआ। अब नए सिरे से नई मांगों के साथ ये सामने आ गए। तो ये बताने के लिए काफी है कि ये चुनाव में भी फायदा उठाना है और इसके बाद जो 2024 का चुनाव है उसमें भी ये आंदोलन चलता रहे, तो इसमें आश्चर्य मत मानिएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में जो ये किसानों का मंच है, इस पर राजनेताओं की एंट्री नहीं होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अतुल अंजान जो लेफ्ट के बड़े नेता हैं, वो इसी मंच पर बैठे हुए हैं। वो विधायक का, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं लेफ्ट की तरफ से, वामपंथी दलों की तरफ से, वो इस पर बैठे हुए हैं। वामपंथी दलों का जो किसान संघ है, किसान मोर्चा है, वो भी संयुक्त किसान मोर्चा का एक हिस्सा है। लेकिन उस हिस्से के साथ साथ यहाँ पर वाम दलों के नेताओं की मौजूदगी बनी हुई है। इसके अलावा योगेंद्र यादव जो अलग राजनीतिक दलों के साथ होते होते अपना भी एक एनजीओ चलाते हैं, राजनीतिक दल चलाते हैं, उनकी भी मौजूदगी बनी हुई है। राकेश ठीक है शेखर, आप अलग तरीके बने से रहिए हमारे साथ, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। और आपने ये तो हाल देखा कि लखनऊ में किस तरीके से महापंचायत चल रही। आइए अब आपको गाजीपुर बॉर्डर भी लिए चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता संजीव कुमार ने। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल किसानों के जो टेंट हैं वो लगे हुए हैं। और यहाँ से, क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अभी यहाँ से हटने के मूड में नहीं दिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो टेंट हैं वो ऐसे के वैसे ही लगे हुए हैं। यहाँ पर खाटें पड़ी हुई हैं और यहाँ देखिए जिस तरह से, क्योंकि ये यहाँ पर जो बैनर हैं वो उसी तरह से फ़िलहाल लगे हुए हैं। आज लखनऊ में महापंचायत है और बात करने के लिए वहाँ पर जो है तमाम किसान जुटे हैं। और क्योंकि जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसको लेकर के किसानों में काफ़ी रोष है। इसी के साथ साथ किसान जो जिस तरह से कल सिंघू बॉर्डर पर किसान जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो बैठक हुई उसमें 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जो एक खत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है। आपसे बात करें, ये बताइए कि अभी किसान घर वापस नहीं जा रहे क्या? अभी नहीं जाने के, तब तक लिखित नहीं मिलने का। सबसे पहले तो लिखित चाहिए। सरकारी काम में बगैर दस्तक के कोई काम नहीं होता, वही चाहिए बस। वो लिख कर दे दें, हम चल देंगे। ये तो प्रधानमंत्री ने घोषणा तो करी है ना? घोषणा, खाली घोषणा से काम नहीं चलता। अच्छा। हाँ, खाली घोषणा से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हमारे लिए देख लो, शुरू तक आखिर लग कहा था क्या और करा क्या मोदी ने। हमें तो इंसान सोच के, भगवान सोच के प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद देख लो क्या किया। ये बताओ, 26 तारीख है, 1 साल पूरा हो जाएगा यहाँ, तो क्या किसान और आएंगे यहाँ पे? क्यों नहीं आवेंगे? वापिस नहीं होंगे, लिखित नहीं देंगे, वापिस भी आएंगे। तो बिल्कुल यहाँ किसान मौजूद हैं। जिस तरह से किसानों में, हालांकि अभी नहीं लगता कि जल्दी से किसान वापस जाएंगे। इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समरपाल सिंह अमरोहा से। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून लेने की तो वापस घोषणा कर दी है, तो आप लोग वापस कब जाएंगे? भाई घोषणा तो करी है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जो रावण का भाई कुंभकर्ण था, वो कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। लेकिन इस प्रधानमंत्री की आंख 1 साल में 7 रोज़ कम रह गए तब खुली है। और इसने हमारे किसान भाइयों का कितना नुकसान किया, कितना दुख पहुंचाया, कितना आघात पहुंचाया, कितने भाई हमारे शहीद हुए हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। अगर ये आंख पहले खुल जाती तो जो ये काम यहाँ पर हुआ है शायद वो भी ना होता, ना किसानों का नुकसान होता और ना और कोई हमारे भाई जो है हमसे तंग आते। तो भाई इसका कोई भरोसा नहीं। 15 लाख का भी वादा इसने किया था और भी बहुत वादे किए हैं। सब आय दुगनी हो गई। क्या आय दुगनी हो गई कि किसान का तो जो लागत लगाता वो भी वापस नहीं लौट रही है। आय तो दुगनी कहाँ आज से? लखनऊ में महापंचायत है, उसमें क्या क्या फैसले लिए जाएंगे? उसमें फैसले लिए जाएंगे। एक तो अजय टैनी का खास मुद्दा रहेगा उसमें, और गन्ने का भुगतान रहेगा, और अन्य बिजली का जो बिल बढ़े हुए हैं सारे, तो इनके विषय में बातचीत होगी। और यहाँ की जो है इसका कोई भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री जल्दी कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, 24 को जो है उनकी विशेष बैठक है। ये सारा इतना गारंटी राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते हैं। जितने मुद्दे किसानों के, सारे मुद्दों पर साइन नहीं हो जाते, इतने किसान यहाँ से जाने वाले। तो बिल्कुल यहाँ से वापस जाने की सूरत तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है किसान क्रांति गेट,
2018, क्योंकि 2018 में यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में किसान आए थे, तब पुलिस ने यहाँ पर किसानों पर जो है आंसू गैस के गोले चलाए, दिल्ली पुलिस ने लाठियाँ चार्ज भी हुई थी। और यहाँ पर लिखा है काले कानून वापस लो, एमएसपी पर कानून बनाओ। तो बिल वापसी नहीं तो तब तक घर वापसी नहीं। फिलहाल अभी तमाम जो बॉर्डर हैं वहाँ से किसान घर वापसी तो नहीं दिखती, लेकिन आखिर सरकार किस तरह से इनसे निपटती है, किस तरह के जो है डिसीजन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ मैं संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर। तो एक के बाद एक अब नई मांगे जो है वो किसानों की तरफ से आ रही है। कुल मिलाकर के कहा यही जा सकता है कि फिलहाल आंदोलन खत्म करने के मूड में किसान नजर नहीं आ रहे। छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।